नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे घर में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल मिलता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय में से है हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए जानें, यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बजरंगबली के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर 1, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध मन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3, तमासिक भोजन और मंदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तमाशिक भोजन या मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तमाशिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसीलिए हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। नंबर 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना।
यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 7, कोई अपराध न करें और न ही झूठ बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा फायदे का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम के लिए बिना न करे शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और इनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों का साफ होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 11, मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन किसी भी प्रकार से अनुचित ख्याल नहीं लाने चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा का पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तक सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में न रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी की जमकर आप पर कृपा बरसेगी। नंबर 15, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है।
जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। नंबर 16, कहते हैं कुछ लोग नहाने के तुरंत बाद सिर्फ टॉवल लपेटकर और भीगे शरीर से ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाते हैं, जबकि यह गलत तरीका बताया गया है। जी हाँ, ज्योतिषों के अनुसार सुबह स्नान आदि करने के बाद लाल धोती पहनकर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर नियम अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 17, आप सभी को बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इधर उधर की बातें सोचने से हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता है। नंबर 18, हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप चालीसा को दिन में 3 बार पढ़ें। सबसे पहले आपको सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसके बाद दोपहर में फिर रात में सोने से पहले भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी का उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स की वजह से यदि वह किसी मंगलवार को उपवास नहीं रख पाती तो व्रत खंडित हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। नंबर 19, हनुमान जी चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बैठने के लिए ऊनी या उषा के आसन का उपयोग करना चाहिए। अन्य आसन का उपयोग करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। नंबर 20, हनुमान चालीसा के पाठ के पहले दीप प्रज्वलित कर जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। नंबर 21, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उनका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं। नंबर 22, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके मन नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 23, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो, 11 बार न हो तो 9 बार करो, 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो, 7 बार न कर सको तो 5 बार करो, 5 बार न कर सको तो 3 बार करो और 3 बार भी नहीं कर सकते तो 1 बार प्रतिदिन करो। नंबर 24, हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि इससे आपको मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। नंबर 25, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ। मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन से अधिक आर्थिक संकट दूर होते हैं और व्यक्ति में शक्ति की भावना जागृत होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का जाप बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इससे व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति करता है। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करते हैं तो आपको यहाँ बताई गई गलतियों से बचना चाहिए। आप यह जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप और आपके माता पिता सब स्वस्थ रहें। आपका प्यार और सपोर्ट
हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।